फिर से एक बार आप सबको एसकेवी का नमस्कार। निकल पड़ा हूँ राह अनोखी, तूफानों का मंजर है। निकल पड़ा हूँ राह अनोखी, तूफानों का मंजर है। हरा भरा सब जला जला है, धरती दिखती बंजर है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई पारसी कंजर है। ऊपर से सब भाई भाई, अंदर तो बस खंजर है। ऊपर से सब भाई भाई, अंदर तो बस खंजर है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया है कि आपके लाख कोशिश करने के बाद आपको 99% असफलता मिली है। आपके बहुत मेहनत करने पर भी आप फेल हो गए हैं। हो सकता है आप कुछ परीक्षाओं में पास हो गए हों, दैनिक परीक्षाओं में कुछ पास हो गए हों, लेकिन जब आपके जीवन में चल आने वाली परीक्षाओं के बाद होती है तो आप फेल नजर आते हैं। ऐसा का कारण क्या है? आज हम इस विषय पर खास तौर पर बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक आम व्यक्ति राजा के पास गया और उसने राजा से पूछा, क्या मैं भी राजा बन सकता हूं? राजा ने कहा, क्यों नहीं? तो उस आम व्यक्ति ने राजा से कहा, कैसे? राजा ने कहा, तुमने कभी राजा को ध्यान से देखा है? तो उसने कहा, हाँ देखा है। तो बोला, ठीक है, आओ हम आज आपको कुछ नया दिखाते हैं। और फिर वो उस व्यक्ति को ले जा करके एक अपने गौशाला यानी जानवरों के जहाँ पर रहते थे वहाँ पर लेकर गया। वहाँ पर बहुत तरह के जानवर थे, शेर, बंदर, बकरी आदि तरह के जानवर थे। और फिर राजा ने कहा, तुम एक काम करो, एक लाठी लो और इन सबको एक एक लाठी मारो। और फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, बकरी को लाठी मारा, बकरी भाग गई। बंदर को लाठी मारा, बंदर ने लाठी पकड़ ली। और जब शेर को लाठी मारा तो शेर ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। और फिर वो व्यक्ति राजा के पास पहुंचा और उस राजा पर गुस्सा होते हुए बोला, अरे हम तुमसे क्या पूछ रहे थे और आप मुझे क्या बोलते हैं, मरवाने पर तुले हैं? राजा ने कहा, नहीं, हम आपको राजा बनाने पर तुले हैं। क्या आपने ध्यान दिया? जब आपने लाठी बकरी को मारी तो क्या हुआ? जब आपने लाठी बंदर को मारी तो क्या हुआ? और जब आपने लाठी शेर को मारी तो क्या हुआ? जब आपने लाठी बंदर को मारी तो लाठी की वजह से बकरी भाग गई और बंदर ने आपकी लाठी पकड़ ली और शेर ने आपको ही दबोच दिया। क्यों? क्योंकि इन दो लोगों को लगा कि जो समस्या है वो लाठी है। बंदर को लगा कि समस्या लाठी है, बकरी को लगी समस्या से भाग जाना अच्छा है। लेकिन जब आप शेर को लाठी मारी तो उसने ना तो लाठी पकड़ी, सीधे आप पर हमला कर दिया। दोस्तों, क्योंकि शेर समझ गया कि जो ये समस्या लाठी नहीं है, समस्या ये है जो लाठी से को चला रहा है, जो लाठी को भांज रहा है। उसी प्रकार मेरे दोस्तों, जब आपके जीवन में समस्या आती है तो आपको लगता है समस्या जो है, ये समस्या है, जो समस्या आई हुई है वो मेन है। आपको पता नहीं होता कि उस समस्या को क्रिएट करने वाला मेन है। जैसे कि इस समय आपको लगता होगा समस्या मोदी हैं, किसानों को लगता है समस्या मोदी जी हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी देखेंगे तो मोदी जी समस्या नहीं है। असली समस्या तो जिसने मोदी को
प्रधानमंत्री बनाया है वो है। ठीक इसी प्रकार मेरे दोस्तों, जब आपके जीवन में समस्याएं आए, जब आपको गरीबी लगे, तो ये आप सोच लीजिए गरीबी, ये हमारी समस्या गरीबी नहीं है। समस्या वो है कि जैसे गरीबी क्रिएट हुई है, यदि हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर हमारी समस्याओं को नहीं सुन रहा है, तो ना समस्या ना सुनना ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि समस्याओं को क्यों नहीं सुना रहा है। समस्याएं ये नहीं है कि आपके खेत में फसल अच्छी नहीं हुई। समस्या ये है कि आपके खेत में फसल क्यों नहीं अच्छी हुई, इस कारणों को जानना है। मेरे दोस्तों, आज हम आपको ख़ास तौर बताना चाहते हैं, यदि आपको ये लगेगा, समस्याओं को समझ जाएंगे कि मेन समस्या की जड़ क्या है, तो आप समझ जाएंगे। इसी तरह नमस्कार।